बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं व्हाई फेसबुक एड अकाउंट गेट्स डिसेबल्ड। उनसे हमने बचना कैसे है। अगर आपका फेसबुक एड अकाउंट ऑलरेडी डिसेबल हो चुका है, उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो, उसका तरीका क्या रहने वाला है। और अगर डिसेबल नहीं हुआ फिर भी ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ताकि आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता हो कि किन चीज़ों से अकाउंट डिसेबल होता है, ताकि आप वो गलतियां ना करो। आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगा, किन रीजंस की वजह से आपका अकाउंट डिसेबल्ड होता है, मेन रीजंस जो कि फेसबुक आपको नहीं बताता। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। और सेकंड वन, उनसे आपने बचना कैसे है, प्रिकॉशंस क्या है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपको सीखने को मिलने वाली हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मजे की होगी। वीडियो को सबसे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी जान क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं। कौन सी ऐसी बड़ी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारे ऐड अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं। जिन लोगों के हो गए हैं वो भी मैं बताऊंगा, किन रीजंस की वजह से हुए हैं, उनको कैसे फिक्स आउट करना है। और जिन लोगों के नहीं हुए वो भी इस वीडियो में बने रहना। पहली मिस्टेक हमारे पास इधर जो आती है वो है भाई वॉयलेट मल्टीपल फेसबुक एड्स पॉलिसीज। फेसबुक के ना कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। अगर आप उनको बाईपास करते हो, आप वॉयलेट करते हो, तो देन क्या होता है, फेसबुक आपको पेनल्टी लगाता है और आपका जो एड अकाउंट होता है उसको डिसेबल कर देता है। राइट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, उसामा भाई कौन सी ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं जिनको हमने फॉलो करना है, हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो, फेसबुक का मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा पॉलिसीज का, जिनको आप जाकर रीड आउट कर लेना अच्छे से, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उनको आपने पढ़ लेना है, आपको सारी पॉलिसीज की समझ लग जाएगी। एक दो एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं फॉल्स क्लेम की। आपने कुछ फॉल्स क्लेम्स किए हैं अपनी फेसबुक ऐड के अंदर, मतलब आपने जो कस्टमर को ऐड दिखाई है उस पर कुछ था, जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे गया उधर कुछ और निकल आया जाकर। एक एग्जांपल और देता हूँ। लेट्स सपोज आपने जो ऐड चलाई है उसके ऊपर आपने प्राइस लगाई थी 799, जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे गया उधर प्राइस निकल आई 599। मतलब फॉल्स क्लेम्स हो गए। आप जो कस्टमर को दिखा रहे हो और जो दे रहे हो वो डिफरेंट है टोटली। तो ये चीज आ जाती है वॉयलेशंस में। ये जस्ट आपको कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं, बाकी आपको नीचे आर्टिकल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिटेल से जाकर पढ़ सकते हो। एक और लेट्स सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं। मिसाल देता हूं, जैसे ब्यूटी की प्रोडक्ट पे अक्सर लोग काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको पता है, बिफोर आफ्टर चल रहा होता है। पहले चेहरा ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा। तो ये चीजें फेसबुक एड्स की पॉलिसीज में आती हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज वॉयलेशन में आती है, कौन सी चीज वॉयलेशन में नहीं आती, हमने उसको अवॉइड करना है। अब पहली रीजन समझ लगी कौन सी मिस्टेक है, वो ये है कि फेसबुक की पॉलिसीज को पढ़ो अच्छे से, सीखो, समझो कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, कैसे लेके चलना है, कैसे ऐड चलानी है कैसे नहीं चलानी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको हमने कवर कैसे करना है, इससे बचना कैसे है, हाउ टू फिक्स। इसको फिक्स करना ना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है मेरी नजर में। वो ये है कि आपने क्या करना है, अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कर लेना है। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, कौन सी बला है, जिन लोगों को नहीं पता डोंट वरी, टेंशन ना लो। और फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करते हैं ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर स्क्रीन पर आपको एक वीडियो शो हो रही है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर हाउ टू वेरीफाई। इसमें मैंने लाइव आपको अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर लाइव जो है वो वेरीफाई करके दिखाया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे करना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपने लाजमी से जाकर देख लेनी है। सो समझ लगी कि कैसे आपने फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को। आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना है। इसका फायदा क्या होगा आपको वो समझ लो। इसका फायदा ये होगा, जब आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होगा ना, तो देन आपको फेसबुक डायरेक्टली डिसेबल नहीं करेगा, बैन नहीं करेगा, वो आपको पहले वार्निंग देगा। समझ रहे हो ना। अगर आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई नहीं किया हुआ तो फेसबुक डायरेक्टली आपके ऐड अकाउंट को डिसेबल कर देता है, परमानेंटली भी कर देता है और टेम्पोरेरी भी कर देता है। लेकिन जब आप वेरीफाइड होते हो, आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड होता है, देन आपको पहले वार्निंग्स आती हैं, भाई ये गलती की है उसको सुधार लो। राइट, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपको डिसेबल कर दिया जाता है। तो ये बड़ा आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है इधर। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर को अपना वेरीफाई कर लेना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी मिस्टेक की तरफ।
हमारे पास जो दूसरी बड़ी मिस्टेक आती है वो ये है पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड को लेकर ना बहुत सारे लोगों के ना अभी क्वायरीज चल रही हैं, मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये हवा में नहीं चल रही। मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है मेरे क्लाइंट्स के साथ और अपने खुद के एड अकाउंट्स को लेकर। अब पेमेंट मेथड में ना बहुत सारे ग्लिच चल रहे हैं, कुछ मैं आपको शेयर्स कर देता हूं ताकि आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जाता है क्या उसामा भाई मेरे पास 3 4 5 एड अकाउंट्स हैं फेसबुक के, सभी पे मैं एक ही पेमेंट मेथड लगा लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। फेसबुक के पास ना आपका सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है। इवन के फेसबुक को पता है आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री क्या है, इवन के आपकी लोकेशन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपका क्रोम ब्राउजर जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास हिस्ट्री पड़ी हुई होती है। इवन कि उसके पास ये डाटा भी होता है कि आपकी कार्ड्स की डिटेल्स क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकएंड पे सेव रहती हैं। तो जब आप एक ही पेमेंट मेथड, चाहे आपका वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी आप पेमेंट मेथड लगा रहे हो, वो आप अगर एक ऐड अकाउंट के साथ जब अटैच करते हो तो वो डाटा पीछे फेसबुक के पास बैकएंड पे पहुंच जाता है। तो अब आप जब दूसरे ऐड अकाउंट पे जाकर सेम अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हो, तीसरे पे भी जाके सेम इंफॉर्मेशन पुट करते हो, तो फेसबुक इस चीज़ को लेकर ग्लिच करता है, तो वो फिर आपका ऐड अकाउंट भी डिसेबल होने के चांसेस होते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपने फिक्स कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक ऐड अकाउंट पे एक ही पेमेंट मेथड लगाना है। अगर आपका कोई दूसरा क्लाइंट है तो क्लाइंट का ऐड अकाउंट है, उस पर उसका पेमेंट मेथड लगाओ, ऑब्वियस सी बात है। या आपके कोई रिश्तेदार है या कोई और आपके मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं तो उन पर डिफरेंट पेमेंट मेथड्स लगाओ ताकि आपका ऐड अकाउंट सेफ एंड सिक्योर चलता रहे। अब पेमेंट मेथड को लेकर एक और हमारे पास क्वेरीज आती हैं सबसे ज़्यादा, उसामा भाई वो तो समझ लगी मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, आपने बता दिया, तो मल्टीपल हमारे पास पेमेंट मेथड्स भी होने चाहिए। अब दूसरी मिस्टेक ये है कि मेरा ऐड अकाउंट ना डिसेबल हो गया है, सही है। अब मैंने ना एक पेमेंट मेथड लगाया हुआ था, ऑलरेडी मेरा एक कार्ड लगा हुआ था, तो क्या मैं उस कार्ड को दोबारा नए ऐड अकाउंट पे लगा लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मेरी जान ये भी मिस्टेक आपने नहीं करनी। जब आप किसी एक ऐड अकाउंट पे अपना कोई पेमेंट मेथड लगाते हो और वो ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो देन आपका वो पेमेंट मेथड फारिग हो जाता है, आपके लिए वो जीरो हो जाता है, वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर आप किसी दूसरे ऐड अकाउंट पे दोबारा वही पेमेंट मेथड लगाओगे तो देन वो चीज एल्गोरिथम में पकड़ी जाएगी फेसबुक के, और फेसबुक आपका दूसरा ऐड अकाउंट भी डिसेबल कर देता है। यही मिस्टेक्स होती हैं सबसे ज्यादा। मेरे पास सबसे बड़ी क्वेरीज आती है उसामा भाई मैंने एक ऐड अकाउंट बनाया है और वो मेरा डिसेबल हो गया, मैंने दूसरा बनाया वो भी डिसेबल हो गया, मैंने तीसरा बनाया वो भी डिसेबल हो गया, ऐसे मैंने कोई 1000 ऐड अकाउंट बना लिए हैं, वो सारे डिसेबल होते जा रहे हैं। रीजन क्या होती है? सेम इंफॉर्मेशन रहती है। फेसबुक के पास सारा डाटा है आपका, फेसबुक के पास सारी इंफॉर्मेशन है, उसको वो बच्चा नहीं, उसको पता चल जाता है कि भाई सेम पर्सन सेम आईपी से ये सारे सिनेरियोस कर रहा है। इसको फिक्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। अगले हमारी तीसरी मिस्टेक में हम यही कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। आई होप कि आपको पेमेंट मेथड से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हुई होंगी कि मल्टीपल ऐड अकाउंट चल रहे हैं तो मल्टीपल पेमेंट मेथड्स लगाने हैं। अगर किसी ऐड अकाउंट को डिसेबल हो गया है तो उसका पेमेंट मेथड दूसरे पे हमने नहीं लगाना। और तीसरी पेमेंट मेथड से रिलेटेड एक और बड़ी क्वेरीज मेरे पास आती हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ऐड अकाउंट डिसेबल होते हैं, वो ये है कि आपके कार्ड से पीछे पैसा जो है वो खत्म हो जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से और आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है। फेसबुक क्या करता है, मिसाल देता हूं, आपके अकाउंट में 1000 रुपया पड़ा है, आप एक ऐड रन कर रहे हो, आपकी कैंपेन कोई चल रही है, वो 1000 रुपया स्पेंड हो गया, हम अक्सर देखते नहीं है और जो है वो फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो डोंट वरी, उधर पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, अपने उस ऐड अकाउंट में दोबारा से रिचार्ज कर लेना है, पैसे डालने हैं और आपका ऐड अकाउंट दोबारा से फिक्स हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत सारे केसेस मेरे पास पैसों से रिलेटेड आते हैं और इसका सिंपल सा हल है, सिंपल सा सोल्यूशन है फिक्स करने का। आप अपने अकाउंट में देखो, जब 100 रुपया या 200 रुपया रह जाए, मिनिमम बैलेंस रह जाए, जीरो होने से पहले पहले आप दोबारा से उसको रिचार्ज कर लो या फिर क्रेडिट कार्ड अटैच कर लो ताकि आपको ये प्रॉब्लम आए ही ना। तो पेमेंट मेथड से रिलेटेड 3-4 क्वारीज जो थी वो मैंने आपकी सोल्व कर दी है। अगर आप इनको फर्दर प्रोसीड करोगे तो देन आपका ऐड अकाउंट जो है वो सिक्योरली 100% रन होता रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक की तरफ। सो हमारे पास जो तीसरी बड़ी मिस्टेक आती है वो है भाई आईपी प्रॉब्लम। अब होता ये है कि हम सेम आईपी के ऊपर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स रन करते हैं
अब गलती हमारी भी नहीं है, अक्सर लोगों के 2 3 4 5 मल्टीपल ऐड अकाउंट्स होते हैं, या तो उनके अपने या फिर उनके क्लाइंट्स के। जैसे लेट्स सपोज मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनके मैं ऐड अकाउंट्स हैंडल्स कर रहा होता हूँ, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप सेम आईपी से चीज़ों को रन करते हो तो फेसबुक की ये चीज़ एल्गोरिथम में पकड़ी जाती है और वो डिटेक्ट कर लेता है और आपके ऐड अकाउंट को डिसेबल कर देता है। इस चीज़ को फिक्स करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी आईपीस को सिक्योर रखना है। आईपी सिक्योर कैसे किया जाता है, वो आपने क्या करना है, कोई प्रॉक्सी परचेज कर लेनी है या आईपी आपने परचेज कर लेना है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो कि मैं मल्टीपल ऐड अकाउंट्स कैसे हैंडल करता हूं, उसका सिंपल सा प्रोसेस है, वो ये है कि भाई मैं करता हूं प्रॉक्सी सेलर से प्रॉक्सी बाय कर लेता हूं और उस आईपी पे मैं क्या करता हूं, सिंपल से अपने ऐड अकाउंट जो है वो रन करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैं उसके लिए क्या करता हूं, अपनी प्रॉक्सी सेलर से जाकर एक आईपी परचेज कर लेता हूं और फर्दर उसका ऐड अकाउंट जो है वो उस पर मैनेज कर रहा होता हूं। अब प्रॉक्सी सेलर क्या है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपने प्रॉक्सी सेलर की वेबसाइट पे जाना है, उधर से आपने अपना प्लान चूज करना है जो भी आप बाय करना चाह रहे हो। उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और फर्दर नीचे आपने मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना है उसामा15। जब आप मेरा प्रोमो कोड उसामा15 यूज करोगे तो देन आपको एडिशनली 15% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप प्रॉक्सी सेलर से आईपीस परचेज करते हो तो आपने जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आईपी परचेज कर लेनी है या मेरा प्रोमो कोड यूज कर लीजिएगा उसामा15, उससे आपको एडिशनली डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसका बेनिफिट ये है कि भाई आपको सिंपल से मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आप जो है वो मैनेज कर सकते हो। और फर्दर जो पीछे मैंने बात की थी ना कि जो लोग आते हैं, सर मैंने एक अकाउंट बनाया उठ गया, दूसरा अकाउंट बनाया उठ गया, तीसरा अकाउंट, मैंने 1000 अकाउंट बना ले उठ गए हैं, अब मैं नया अकाउंट कैसे बनाऊं, तो इसका सोल्यूशन भी यही है, आप अपने आईपी को शिफ्ट करो, अपने आईपी को चेंज करो, राइट। और आईपी कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रॉक्सी सेलर की वेबसाइट पे जाओ, प्रॉक्सी परचेज करो और उसका तरीकाकार सारा का सारा आपको मैंने समझा दिया है। आई होप सो वीडियो आपको आज की काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल पर नए हो तो भाई को सब्सक्राइब करो यार, 50,000 सब्सक्राइबर करवाओ जल्दी जल्दी भाई, बहुत करीब है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।